नमस्कार, बीएमसी चुनाव पर आज तक की इस खास पेशकश में मैं कमलेश सुतार आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हैं दक्षिण मुंबई इलाके में। कुलाबा से लेकर लालबाग तक फैले हुए इस एरिया में पुरानी चालों वाले गिरगांव और लालबाग जैसे इलाके भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ फोर्ट, नरीमन पॉइंट और कुलाबा जैसे हाई प्रोफाइल एरियाज भी। क्या है इस इलाके की समस्या? है भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है, इसलिए खुले मैदान हो या रीडेवलपमेंट के मुद्दे यहाँ पर हमेशा से ही हावी रहे। दक्षिण मुंबई में हाई राइज इमारतें हैं तो चौल भी हैं। ये इलाका मुंबई के कॉस्मोपॉलिटन चरित्र का आईना भी है। यहाँ गिरगांव, लालबाग में मराठी तो मालाबार हिल्स में गुजराती, भिंडी बाजार में मुस्लिम और कोलाबा जैसी जगहों पर पारसी यहाँ की शान है। इस बार के चुनाव में यहाँ के लोगों के लिए ट्रैफिक, खुली जगह और मेट्रो का प्रोजेक्ट बड़ा मुद्दा है। मेट्रो गिरगांव से अंडरग्राउंड होकर गुजरेगी, जिसके लिए मेट्रो के रास्ते में आ रही कुछ इमारतें हटाई जाएंगी। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि उन लोगों को दक्षिण मुंबई में पहले से ज्यादा बड़ी जगह वाले घर दिए जाएंगे, पर शिवसेना का कहना है कि बीजेपी लोगों को बरगला रही है और उन्हें दूर भेज दिया जाएगा। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर लोगों के मन में काफी डर बैठ गया है। तो कोई गवर्नमेंट स्कीम ऐसी नहीं है कि यहाँ से विस्थापित होने वाले आदमी को यहाँ ही घर दे या उनको उनकी सुविधा दे। इसलिए पहला एक विरोध है कि हमारा कोई घर टूटे, दुकान टूटे, मकान टूटे, कुछ भी टूटे तो उनको उधर ही मिलना चाहिए घर। उन्होंने जवाब दिया है कि हम लोग उनको यही सेटल करेंगे, लेकिन वो सेटल करते समय उनके पास से जितना फास्ट क्लैरिफिकेशन आना चाहिए वो क्लैरिफिकेशन हमको मिल नहीं रहा है। वो गिरगांव का रहीवासी, ठाकुरद्वार का रहीवासी सिर्फ ठाकुरद्वार में रहना चाहिए, वो विभाग छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। इस वक्त हम हैं दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में। रिहायशी और कामकाजी इलाकों का मिक्सचर माना जाता है फोर्ट इलाका। कई सारे ऑफिसेस यहाँ पर है, वैसे ही कई सारी पुरानी इमारतें भी इस एरिया में है। क्या समस्या है इस एरिया की? क्या मानसून में इस एरिया को भी वही बारिश की वजह से पानी का सामना करना पड़ता है? क्या समस्या है जानते हैं। कुछ उम्मीदवार भी हमारे साथ है और कुछ स्थानीय नेता भी इस वक्त हमारे साथ है। उम्मीदवार से पहले शुरुआत करते हैं। चाबुकस्वार, रंजना चाबुकस्वार यहाँ की उम्मीदवार है। क्या समस्या है यहाँ पर जिस पर आप फोकस करेंगी? किसी की गटर का प्रॉब्लम है, किसी का पार्किंग का प्रॉब्लम है और किसी का पानी का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है और पुरानी इमारतों का प्रॉब्लम है यहाँ पे सर। उन पर आपका फोकस रहेगा। अरविंद गावड़े, आपसे जानना चाहते हैं, एमएनएस आपकी पार्टी ज्यादातर फोकस करती है पर प्रांतीय के मुद्दे पर, कि ये मुद्दा आपके लिए यहाँ पर कितना अहम है? कैसे जुड़ा हुआ ये मुद्दा? ये तो सवाल ही नहीं। यहाँ तो आपको पता है, ये फोर्ट एरिया में कम से कम रोज के 10-15 लाख लोग यहाँ काम के निमित्त के यहाँ आते हैं ऑफिसेस के लिए। इसका लोड पूरा, हम तो नहीं चाहते कि पूरा लोड हमारे ड्रेनेज सिस्टम पे आ रहा है। वो तो ठीक है, मगर ये ड्रेनेज सिस्टम जो बीएमसी ने जो वर्कर्स बढ़ाने चाहिए थे वो आज तक उन्होंने बढ़ाए नहीं। बीएमसी ने, जो कि नगर सेवक ने ध्यान देना चाहिए था वर्कर पर। एक ही काम रोड का जिसमें कमीशन मिलता है, इसके वजह से काम है। आज हमारे पास ये रोड के नीचे जो जिस तरह का काम होना चाहिए वो नहीं काम हो रहा है। भाजपा से भैरवलाल चौधरी यहाँ पर है। ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है लेकिन यहाँ पर कुछ जो अंकुश रहना चाहिए सरकार का वो यहाँ पर नहीं। समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार तो बड़े दावे कर रही है आपकी। पार्किंग की समस्या तो हर दिन गाड़ी बढ़ती जा रही है, तो वो गाड़ी के ऊपर लगाम लगाना चाहिए ना, 4 व्हीलर। आप क्या कर रहे हैं? इधर जो ब्रिटिश का जमाने की बिल्डिंग है वो तो अभी टूटी नहीं है। अभी जो बिल्डिंग नया बने तो उसके नीचे पार्किंग हो जावे। सुनील पांडे जी, आपकी सरकार इतने साल से थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। आप आज आरोप लगा रहे हैं कि समस्या हल नहीं हो रही। कहीं आप भी जिम्मेदार नहीं है? आपकी पार्टी भी जिम्मेदार नहीं है? हमारी पार्टी ने जो भी अभी तक पॉलिसीज बनाए वो सबको बेनिफिट हुए। इनकी जो थे, अगर ए वार्ड के सामने आप देख लो, आज भी पैचेज है। पार्किंग का जो स्कैंडल था, अभी तक बीजेपी के सब इनके ही लोग थे, बाकी पक्ष के। ये तो थी नेताओं की। कई नागरिकों से जानते हैं कि भाई हमारे साथ सीनियर सिटीजन है, इस इलाके में कई सालों से रहते हैं। कौन सी समस्या आप इतने सालों से देख रहे हैं, हल नहीं हुई? यहाँ पानी के टैंकर जो भरते हैं, पूरा रोड 40 फुट खोद करके कंसील गया। किसने परमिशन दिया? आप मारुति क्रॉस लेन में जाइए, एक होटल वाले ने पूरा मारुति क्रॉस लेन कवर कर दिया है। एमएलए क्या कर रहा है, एमपी क्या कर रहा है, कॉर्पोरेटर क्या कर रहा है? एनक्रोचमेंट की समस्या आप कह रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, इस इलाके में पूरा अगर जायजा ले तो यहाँ पर खुले मैदान तो बिल्कुल नजर नहीं आते। ऊपर से अवेलेबल भी नहीं है
एक भाटिया गार्डन था, उसके लिए भी 1 करोड़ 71 लाख रुपया का खर्चा किया, वो भी सेंट्रल पालिका ने किया, यहाँ भी 2 बार किया। और कॉर्पोरेट यहाँ बोलता है कि ये हमने किया है। मुझे समझ में आता नहीं कि कॉर्पोरेट को मालूम तो पड़ना चाहिए कि लोकल को कि बॉस ये गार्डन का काम सेंट्रल गार्डन डिपार्टमेंट ने किया है। सेकेंड थिंग, यहाँ के बीएमसी स्कूल, यहाँ के बीएमसी हॉस्पिटल जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ वो बंद कर चुके हैं यहाँ से। तो ये थी समस्याएं दक्षिण मुंबई की और वो मुद्दे जो इस बार के बीएमसी चुनाव पर दक्षिण मुंबई से हावी रहेंगे। क्या है पश्चिम उपनगरों की समस्या है, जानिए मेरे सहयोगी मयूरेश से। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मुंबई के पार्ला इलाके में जो वेस्टर्न सबर्ब में आता है। पार्ला की अगर हम बात करें तो पार्ला जैसे ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड है, वैसे ही पार्ला का ईस्ट जो है वो मराठी डोमिनेंट इलाका है और वेस्ट जो है वो गुजराती या मारवाड़ी डोमिनेंट इलाका है। और यही कुछ हाल जो है वो वेस्टर्न सबर्ब का है। मुंबई की कामकाजी आबादी का बड़ा हिस्सा पश्चिमी उपनगरों में रहता है। गैरकानूनी मकान, ट्रैफिक जाम, गड्ढों से भरी सड़कें यहाँ की आबादी के लिए बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी का यहाँ अच्छा प्रभाव माना जाता है। बहुत ही टाइट होगा और बीजेपी को बिल्कुल एज है। और जैसे आप जानते हैं पहले बीजेपी को 32 सीट महानगर पालिका में थी, लेकिन इस बार 100 का आंकड़ा बीजेपी टच करेगी और हमारा ये प्रयास रहेगा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी को इस महानगर पालिका में मिले। मुंबई की कोई भी बात बिना मछुआरों की पूरी नहीं हो सकती। खारदांडा मछुआरों की पुरानी बस्ती है। ग्राउंड +2 स्ट्रक्चर के मकान दिखने में आधुनिक लगे, पर यहाँ काफी सारे मकान अवैध हैं। ड्रेनेज लाइन यहाँ की बड़ी समस्या है। आइए सुनते हैं शिवसेना के उम्मीदवार जीत के आने पर यहाँ के लोगों के लिए क्या करेंगे। देखा जाए तो CRZ जो है आज वर्ली में, कुलाबा में, बहुत जगह पे समुद्र किनारे पे बहुत बड़े बड़े टावर है, फिर भी ये कोलीवाड़े के ऊपर अन्याय क्यों है? अन्याय मतलब क्या है? यहाँ का जो भूमिपुत्र है, जो कोली समाज है, जो कोली नागरिक यहाँ का है, जो फिशरमैन है, उन्होंने अगर एक कोई भी घर बनाने का कोशिश कर दी है तो BMC आके वहाँ पे डिमोलिशन कर दिया। ये तो अन्याय है। ये गावठान पॉलिसी जो है, ये गावठान पॉलिसी यहाँ पे चेंज होना चाहिए। वेस्टर्न सबर्ब का पार्ला हो या फिर इस खार रोड का कोलीडांडा हो या फिर कोई भी और हो, लोग क्या चाहते हैं और इस बार लोग किन मुद्दों पे जो है वो अपना मत डालेंगे, ये सबसे अहम होगा। हमारे साथ खारदांडा में ये लोग हैं, सर्वसामान्य लोग हैं, और हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी भावना है। इस बार आप जब मत डालने जाओगे, अपना वोट डालने जाओगे, तो किन चीज़ों का आप जो है किन चीज़ों के बारे में आप सोचोगे? बात तो ऐसा है, पहला तो देखिए 5 साल हमारा नगर सेवक ने, 5 साल खासदार नहीं है, 5 साल हमारा MLA नहीं है यहाँ पे। और जो भी आए हुए हैं उन्होंने यहाँ की जी परिस्थितियाँ है, यहाँ का जो विकास है, विकास कुछ भी किया नहीं है। यहाँ की क्या सबसे बड़ी समस्या है? यहाँ का ड्रेनेज लाइन का सबसे बड़ा समस्या है, पानी का समस्या है, यहाँ का गावठान का डेवलपमेंट का प्रश्न है। यहाँ पे डेवलप करने के लिए जाए तो BMC के माध्यम से उसका डिमोलिशन होता है। जो भी अभी जो हम शिवसेना ने उम्मीदवार दिया है वो हमारा काम करेगा, यहाँ डेवलप का कोई भी चीज़ का हमको मदद करेगा, हमारा काम करे, हमको ऐसा विश्वास लगता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसी है कि हम हमारे घर डेवलप नहीं कर सकते। हमारे घरों को हेरिटेज का नाम दिया जाता है। हमारे घर आज हमारे फोरफादर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरे दादा, मेरे पिताजी, अब मैं, मेरे बच्चे, यहाँ अब ये हम लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। आज जब जगह नहीं है, हम हमारे घर BMC हमको डिमोलिश परमिशन देती नहीं है, CRZ के नाम से हमको डेवलपमेंट करने नहीं देती है। और जब हम हमारी खुद की जगह, हमारी खुद के जूने घर, लगभग 100-150 साल पुराने घर जो टूटने गिरने के लिए आए, बहुत सारे घर तो गिर चुके हैं, और जब हम वही प्रॉपर्टी हम खुद को रहने के लिए जब हम डेवलप करते हैं तो BMC उसको इलीगल का नाम देती है। मुंबई के पश्चिम महानगरों में कौन जीतेगा ये बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक तौर पे हम कह सकते हैं कि लोगों की समस्याओं को जो सुलझाएगा या लोगों की समस्या सुलझाने का जो कोई सल्यूशन देगा, उसको यहाँ के लोग वोट करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और उसके लिए हमें 21 तारीख का इंतजार रहेगा। लेकिन मुंबई के पूर्व महानगर में क्या स्थिति है, आइए जानते हैं मेरे कलीग वीरेंद्र सिंह गुनावत से। मुंबई की बुनियादी सुविधाएं किस हद तक बदहाल हो चुकी है, उसका उदाहरण ये मानखुद का शौचालय है, जहां इस महीने के पहले हफ्ते 3 लोगों की मौत हो गई थी। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि सुबह के वक्त वे शौच करने इस शौचालय पहुंच गए थे। उन्हें ये पता नहीं था कि उनके
पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये हाल मुंबई के बीएमसी का है, जो देश का सबसे अमीर महानगर पालिका है। मानखुर्द ही नहीं, पूर्वी उपनगरों के कई इलाकों में लोगों को आधा किलोमीटर सुबह शौच के लिए जाना पड़ता है। पीने के पानी के लिए लोग पानी माफिया पर निर्भर हैं। गलियों में अवैध पाइप फैले पड़े हैं। कुरैशी नगर में तो लोग मानो गटर के साथ ही जीते हैं। मेन मुद्दा पकड़ा जाएगा तो यहाँ पर नाला का एक मुद्दा है। मेन यहाँ पर स्कूल का था, इधर मेडिकल सेंटर होना चाहिए था, और गली में जो लादीकरण है, जो मेन मुद्दा स्लम एरिया में, वो तो है ही नहीं। गए 10-15 साल से किया गया नहीं। ये काफी लोगों के दिल में अटका हुआ है। कुर्ला के वार्ड नंबर 169 में ट्रैफिक बड़ी समस्या है। ओवरब्रिज बन गए लेकिन ट्रैफिक कम नहीं हुआ। पिछले 25 साल से ये वार्ड शिवसेना के पास है। से यहाँ पे स्टेशन पे रिक्शा के ट्रैफिक से यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, तो वो सॉल्व होगी। जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। देवनार और मुलुंड के डंपिंग ग्राउंड में बढ़ते कचरे से पैदा होने वाला प्रदूषण और बीमारियां यहाँ के लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह हैं। इस वक्त हम चेंबूर इलाके में हैं, वार्ड नंबर 151। यहाँ कई समस्याएं हैं, लोगों को कई दिक्कतें हैं। यहाँ गटर की प्रॉब्लम है, यहाँ सड़क की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। लेकिन हम सीधे आम नागरिक से बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? वर्षा सुरवे मेरा नाम है। एक यहाँ आम नागरिक को कौन कौन सी दिक्कतें महसूस होती है, जो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी उम्मीदवार जीत के आए वो ये काम करना चाहिए? हमें तो पहला वो जो पीछे का नाला है बड़ा, उसको साफ सफाई करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही है हम लोग को। सबके गटर और मोरी का पानी सब भर जाता है उसमें, तो पानी बारिश में तो बहुत ज़्यादा आ जाता है घर पे सबके। और उसमें 10 साल से मतलब उतना साफ सफाई हुआ ही नहीं है। हम लोग ने कितनी बार उतना मतलब जो नगर सेवक यहाँ के हैं उनको भी बताया था। यहाँ कहीं और भी लोग हैं, लेकिन ताई ये बताएं यहाँ की लोकल समस्या क्या है? हम लोग को वही समस्या है, हमारे नगर सेवक है मगर कुछ करते नहीं। इसके लिए हमको ये नगर सेवक चुन के लाना है। यहाँ हमने कई उम्मीदवारों से बात करने के लिए उनको मौका दिया था, यहाँ आए, लेकिन वो आ नहीं पाए हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ शिवसेना के उम्मीदवार खड़े हैं। नाइक कमलाकर, इन्हें बाड़ा के नाम से भी काफी जाना जाते हैं। ये बताएं कि आपके सामने कौन खड़ा है? मेरे सामने गौतम साबले और भाजपा के राजेश पुलवारिया, ऐसे और हाथी के बसपा के श्रवण जी नवल। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतने सारे लोग खड़े हैं, और खासतौर पे अब जब शिवसेना और बीजेपी अभी अलग हो गई है, तो आपको वोट लोग क्यों दें और क्यों जिताएं? क्योंकि इसमें का 25% एरिया मेरे पास था, और उस टाइम में उसी राजस्थानी और मारवाड़ी समाजों के लिए, इधर के लोगों के लिए 2 स्कूल बनाए, और वो भी ऐसे स्कूल बनाए कि जिसमें लीप है वो बनाए। बाद में हेल्थ इधर की सभी गली और पानी का योजना किया था। 25% एरिया था, और उसी भरोसे के साथ सब लोगों का इच्छा है कि ये टाइम ये एरिया का विकास करने वाला कोई तो है। इसके लिए मेरे को भरोसा, काम करने वाले उम्मीदवार को ही वोट मिलेगा, ये 7 और 12 साहब कह रहे हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ समस्याएं काफी है, लेकिन उम्मीदवार ऐसा चाहिए जो इन समस्याओं को दूर कर सके।